इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिर, JNK ब्लॉक, पालम विहार, गुड़गांव के सामने, ग्राम सालाहपुर, नई दिल्ली। संस्थापक परम संरक्षक श्री गजराज जैन गंगवाल, संस्थापक परम संरक्षक श्री शिखर चंद जैन, प्रबंधकारिणी कमेटी प्रधान श्री पवन कुमार जैन, उप प्रधान श्री विनोद कुमार जैन, महामंत्री श्री विपिन कुमार जैन, मंत्री श्री राम अवतार जैन, कोषाध्यक्ष श्री राकेश कुमार जैन, मंदिर संयोजक श्री राजेंद्र कुमार जैन, सलाहकार श्री शैलेंद्र जैन, सदस्य श्री पंकज जैन, श्री सुनील जैन, श्री अरुण ठोलिया, श्री नीलेश जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम श्री 1008 मत जिनेंद्र महावीर जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में। दर्शकों, गुड़गांव स्थित पालम विहार के श्री भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिर में 28 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक अंतेवासी परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज सत्संग एवं गणनी आरिका श्री श्रुतदेवी माता जी एवं प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री सुज्ञानी माता जी के सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का ऐतिहासिक आयोजन किया गया, जिसमें कल हमने आपको प्रभु के ज्ञान कल्याणक महोत्सव की पावन झलकियां दिखाई थी। आज हम आपको महोत्सव की अंतिम कड़ी में 3 दिसंबर को आयोजित हुए प्रभु के मोक्ष कल्याणक एवं 4 दिसंबर को आयोजित हुए कलशारोहण, ध्वजारोहण एवं महामस्तकाभिषेक की पावन झलकियां दिखा रहे हैं। श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य अंतिवासी परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज सत्संग एवं परम पूज्य गणिनी आर्यका श्री 105 श्रुत देवी माता जी एवं प्रज्ञा श्रमणी आर्यका श्री 105 सुज्ञानी माता जी के सानिध्य में गुड़गांव स्थित पालम विहार के भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिर में श्री 1008 मत जिनेंद्र महावीर जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का 28 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक आयोजन किया गया। न्यारी न्यारी एक तरफ इंद्र है, एक तरफ इंद्राणी, बीच में जगत के पालनहारी, शिरीज की निकली सवारी, सवानवन करेंगे अमृत से गगरी भरो, कि आज प्रभु नवन करेंगे, खुशी खुशी मिलके चलो, कि आज प्रभु नवन करेंगे, नवन करेंगे प्रभु नवन करेंगे, नवन करेंगे प्रभु नवन करेंगे, अमृत से गगरी भरो। अशोक तरु सत प्रात्यहार शोभन प्रदाय हमलरुण बीजा सर्वोपद्रव शांति कराय नमः, सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं से शांतिनाथाय सुर पुष्पवृष्टि सत प्रात्यहार मंडिताय सुर पुष्पवृष्टि सत प्रात्यहार शोभन पद प्रदाय भमलर बीजा सर्वोपद्रव शांति कराय नमः, सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं सागरिका जल ले आए, फिर दिन भर अभिषेक रचाए, फिर दिन भर अभिषेक कराए, करती है भव से पार प्रभु जी की आरतियाँ, करती है भव से पार प्रभु जी की आरतियाँ, इंद्र रानी हर्ष मनावे, इंद्र रानी। भक्तों ने श्री जी के अभिषेक एवं शांतिधारा के उपरांत भगवान आदिनाथ जी कैलाश पर्वत की अष्टापद चोटी पर विराजमान होकर आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं। इसके बाद ध्यान में लीन प्रभु आदिनाथ जी को मोक्ष गमन हो जाता है और उनका शरीर कर्पूर की भांति हवा में विलीन हो जाता है। मोक्ष गए भगवान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, मोक्ष गए भगवान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। वो सिद्धों का है देश जहाँ वो चले गए। तत्पश्चात भक्तगण आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तदुपरांत स्वर्गों से अग्नि कुमार देव उपस्थित होकर प्रभु के बचे हुए नख एवं केशों को हवन कुंड में विसर्जित करते हैं। निर्वाण थान यह पूज्य धाम, यह अग्नि पूज्य है रमण राम, मन वच तन वंदो बार बार, निज कर में वंश डालू उजार। कैलाश महातीरथ पुनीत, जहाँ मुक्ति लही सब कर्म जीत, नहीं तही जैसे तन नहीं कार्य माण नहीं।
इसके बाद उपस्थित पालम नगर के समस्त भक्तगण झूम झूम कर प्रभु के मोक्ष गमन का उत्सव मनाते हैं। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। इसी पावन श्रृंखला में उपस्थित भक्तों को पूज्य गणिनी आर्यका श्री श्रुत देवी माता जी की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने खुद के मंदिर में विराजमान हो रहे, उसके बाद उस मंदिर में विराजमान होंगी। वो तो एक प्रतिकृति होगी, वहाँ हम विराजमान करेंगे और हम सब लोग जाके वहाँ विधि विधान करेंगे, जाप करेंगे, पूजा करेंगे। लेकिन अब आपके इधर अपने आत्मा में विराजमान हो रहे, तो आप लोग क्या करोगे? कैसे सफाई करोगे अपनी खुद की सफाई, अपनी कषायों की? आज भगवान जैसे जैसे आप लोगों को गर्भ कल्याणक के पूर्व की विधि से पूरी क्रिया बताते भगवान कहाँ से कहाँ पता नहीं भगवान भी किस पर्याय में पहले संसार में वो भी कितनी पर्यायों को धारण कर करके भ्रमण करते और उन्होंने संयम हर भाव में संयम धारण करना, देवगति पाना, संयम धारण करना, देवगति पाना, हर पर्याय में था उनका। और इस प्रकार करते करते फिर एक ऐसे पर्याय मिल गई, वहाँ उनको केवली भगवान का साक्षात पाद मूल मिल गया और वहाँ उनको क्षायिक सम्यक्त्व और षोडश कारण भावना भा लिया और तीर्थंकर प्रकृति का बंद गया। गुरु माँ की वाणी श्रवण करने के पश्चात भक्तों को विद्वत जनों का उद्बोधन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। पुण्य का संचय करके उन्होंने भी कई भवों में पुण्य का संचय किया था, तो तीर्थंकर बने थे। हम भी उस पुण्य का संचय करते चलेंगे और तीर्थंकर बनेंगे। हर तीर्थंकर ने पूर्व में भक्ति की, उसका फल हुआ कि वो तीर्थंकर बने। क्योंकि समंत्रभद्र स्वामी ने कहा है कि जिनेंद्र भगवान की, तीर्थंकर भगवान की भक्ति करने से चक्रवर्ती बनता है, सौधर्म इंद्र बनता है, तीर्थंकर बनता है और अंत में मुक्ति को भी प्राप्त करता है। ये भक्ति का फल होता है। इसी पावन श्रृंखला में भक्तों को आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की कल्याणकारी वाणी श्रवण करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। मोह का क्षय का नाम क्या है? मोक्ष है। मोह का क्षय, जहाँ हमारा मोह क्षय हो जाता है वहीं पर हमें जो है सुख की प्राप्ति हो जाती है। 12वें गुण स्थान में ही मोहनी कर्म जो क्षीण मोह हो गए हैं, वहाँ मोह का क्षय हो गया है, वहाँ सुख की प्राप्ति हो गई है, परम सुख की प्राप्ति हो गई। पर वो उसमें अनंत सुख नहीं लग पाया, क्योंकि जब तक अंतराय कर्म नष्ट नहीं होगा तब तक अनंत सुख नहीं लगा सकते हैं। तो अंतर मुहूर्तवाद, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, ये तीनों कर्म एक साथ क्षय होते हैं तो उस सुख के आगे अनंत लग जाता है और वह फिर अनंत सुखी हो जाते हैं। हम सब लोग भी वो अनंत सुख का पुरुषार्थ करना चाहते हैं। ध्यान रखना, हम सब लोग सुख इसलिए चाहते हैं क्योंकि सुख हमारे स्वभाव में है। ज्ञान हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि ज्ञान हमारे स्वभाव में है। शक्ति हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि शक्ति हमारे स्वभाव में है। हम उसे प्रकट करना चाहते हैं, पर हम प्रकट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। जहाँ पर सुख है वहाँ पर सुख की तलाश नहीं करते हैं, और जहाँ सुख नहीं है वहाँ पर सुख ढूंढा करते हैं। हम कभी अपने परिवार में सुख ढूंढते हैं, कभी परिग्रह में सुख ढूंढते हैं, कभी पद में ढूंढते हैं, कभी प्रशंसा में ढूंढते हैं, कभी प्रसिद्धि में ढूंढते हैं। ये हम ऐसे स्थानों में सुख ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें जो है निराशा ही प्राप्त होती है। जिस आशा से जाते हैं पर वो आशा पूर्ण नहीं होती है और एक निराशा हाथ में सामने आती है। जब तक हम इससे मोह नहीं छोड़ेंगे तब तक किसी भी जीव को सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। तो आज ये मोक्ष का दिन है। मैं सुख चाहता हूँ, मैं मोक्ष चाहता हूँ। 7 तत्वों में एक अंतिम तत्व है मोक्ष, और पहला तत्व है जीव। मैं सुख चाहता हूँ, मैं मोक्ष चाहता हूँ, तो मैं जो हो गया वो जीव हो गया,
और सुख चाहता हूं अर्थात मैं मोक्ष चाहता हूं। ये दो तत्व हो गए। तो दो ही तत्व की बात होनी चाहिए थी ना, जीव और मोक्ष की। लेकिन आचार्यों ने बड़े ही कृपा से हमें ये बताया है कि उस मैं और मोक्ष के बीच में बाधक तत्व कौन है और साधक तत्व कौन है। जीव और मोक्ष के बीच में बाधक तत्व आश्रय और बंध है, जिसके कारण ये संसार है। और साधक तत्व जो है संबर और निर्जरा है, जिसकी साधने से हमें वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तदुपरांत भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष श्री गजराज जैन गंगवाल जी ने अपने विचार व्यक्त किए। हमें अपने जैनियों को बचाना है, अपने धर्म को बचाना है, तो हमें इस चीज पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और डॉक्टर श्रेयांश जी ने कहा कि कर्नाटका, महाराष्ट्र ऐसा बेल्ट है जहां पर आज जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे हैं। उसका कारण, मूल कारण यही है जो गुरुदेव ने भी बताया कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। वो अपने जो है मजबूरी के अंदर में धर्म परिवर्तन करते हैं, क्योंकि उनको वहां पर काम मिलता है, सब कुछ मिलता है। वो जैन धर्म छोड़ करके उस धर्म में जाते हैं। अभी भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा में हमने एक योजना तैयार की है, आत्मनिर्भर जैन समाज। इस योजना के तहत हम छोटे छोटे गांवों के अंदर में जिनके पास काम नहीं है और वो मजबूर हैं, चौका बर्तन तक के काम दूसरे समाज में जाके वो करते हैं। ऐसे ऐसे परिवार हैं और लाखों के तादाद में हैं। ऐसे बहुत गरीबी है। अभी हमने एक योजना जो चालू की है, आत्मनिर्भर जैन समाज। ऐसे परिवारों को हम 20,000 रुपया ऋण देंगे, जो छोटे छोटे गांव में 20,000 से वो छोटा मोटा व्यापार अपना कर सकता है। और महासभा से उनको हम जोड़ रहे हैं। ये योजना हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। लेकिन कमी क्या है कि सब जितने भी पदाधिकारी चाहे कहीं भी हो, वो मंच तक सीमित रह जाते हैं, कार्य नहीं करना चाहते। अब सब में हम जागृति लाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज को जोड़े, जाके लोगों को समझे, क्योंकि ये योजना गांवों से ही शुरू होगी तो वहाँ के लोगों का काम ज़्यादा जरूरी है। वो होने से हम इस परिवारों को अपने आप में खड़ा करने की योजना बना रखी है। और गुरुओं का आशीर्वाद रहा तो हम इसमें बहुत आगे काम करेंगे। इसके बाद आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज द्वारा समस्त जिन प्रतिमाओं में मोक्ष कल्याणक के संस्कार प्रदान किए गए। स्वस्तिच्छलद्विमलबोध सुधा प्लवाय स्वस्ति स्वभाव परिभाव विभासकाय स्वस्ति त्रिलोक विदिते किचिदुद्गमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय दव्यस्य शुद्धिमधिगम्यतानुरूपं भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तुकामः आलम्बनानि विविधानि बलं मे बलगन् भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम्। अर्हन् पुराण मोक्ष कल्याणक के पावन अवसर पर उपस्थित भक्तों ने भक्तिपूर्वक पूजन एवं विधान किया। प्रवादिनोष्टांग निमित विज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमश्रियो नः जंगानलसेणी फलाम्बुतंतो प्रसून की पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ सर्वदा भूख के मेटन को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु विद्वान पीस तीर्थंकर अनंतान सिद्ध परमेष्टिभ्यो मोक्ष फल प्राप्त फलम नृपामति। प्रभु बीतरागी हमें कब बनाओगे। अरे क्रोधमान माया लोभ से हमें कब छुड़ाओगे। क्रोधमान माया लोभ से हमें कब छुड़ाओगे। ओ नसे गांतियां कर मैं अरहंत देवा चरण कमल पर बल जाओ मन मचकाय हो कर्णन भव दुख में टो याते में पूजो प्रपाय। ओम ब्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्र ने प्रपत अर्घम नपामति। श्री आठो दर पुनीत आठो अंग नमो ब्रह्मचारी लग जिनको शिवती सन्मुख धाई। ओम ब्रीम श्री बाजपू जिनेन्द्र ने प्रपत अर्घम नपामति। वैष्णव समारी तुम निंदारी आनंदकारी दिग्प्यारी तुम श्री आदिनाथ चरण कमल पर बल जाओ मन मचकाय हो कर्णन भव दुख में टो याते। विधान करते हुए समस्त इंद्र इंद्राणियों द्वारा विधान के मंत्रों के साथ मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए गए।
ओम ह्रीं मोक्ष कल्याण प्राप्त श्री विश्वादि महावीर परेम चतुर्विंशति तीर्थंकर समूहे अत्र तिष्ठ तिष्ठ ढाढः स्थापनो ओम ह्रीं मोक्ष कल्याण प्राप्त विश्वादि वीर चतुर्विंशति तीर्थंकर समूहे अत्र हम सन्निधो भव सन्निधो पुष्पांजलि चिन्मः पानि महान भरि शीतल शुद्ध लाओ जन्म आदि रोग हरि कारण मारे जाओ जो सदा चतुर्विंशति सिद्ध कालम ओम महान शिव मंगल नाशकाय ओम ह्रीं मोक्ष कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रियो जन्म देहावृत विनाश ने जन्म निर्भवामि ईश्वर स्वामी सिंह गति चंदन गाएंगे तारे निवार पूजा करे मन बनाए के सदा दोष हटाए के शुद्धात्मा मन में भाए के ओम ह्रीं भागवत शुक्ला पूजन एवं विधान के उपरांत भक्तों ने विश्व शांति महायज्ञ करते हुए हवन कुंड में आहुतियां दी। ओम परम जाताय ओम परमार्थाय ओम अनुपमाय ओम सम्यक दृष्टि परम जाताय नमः ओम परमार्थाय नमः ओम परम रूपाय नमः ओम परम तेजसे नमः ओम परम गुणाय नमः ओम परम स्थानाय नमः ओम परम योगिने नमः ओम परम भाग्याय नमः ओम परमर्धये नमः नगरपति काल श्रवण हाथ जोड़िए श्रास को बोलना है सेवा फलम ओम परम जाताय ओम परमार्थाय ओम अनुपमाय ओम सम्यक दृष्टि परम जाताय नमः ओम परमार्थाय नमः। तदुपरांत विशिष्ट उपस्थितियों ने उपस्थित होकर पूज्य आचार्य श्री से मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही विशिष्ट अतिथियों द्वारा यशोवर्मन गोलाचार्य पुस्तिका का विमोचन कर आचार्य श्री को प्रदान की गई। इसके बाद उपस्थित महानुभावों ने अपने विचार व्यक्त किए। कल हमारी बात हो रही थी अंकोर वाट, बोले बहुत बड़ा हिंदू मंदिर है लेकिन प्रतिमाएं भगवान महावीर की है। मैंने कहा फिर हिंदू मंदिर कहाँ से हो गया, वो तो भगवान महावीर का मंदिर है। हमको इस मानने में क्यों संकोच हो रहा है कि जो पुरातत्व के चिन्ह मिल रहे हैं वो जैनेतर संस्कृति की, जैन संस्कृति के चिन्ह मिल रहे हैं, उसको मानने में हमें शर्म और संकोच आज क्यों हो रहा है। अंग्रेजों की नीति थी जिस देश की अगली पीढ़ी को उसका इतिहास नहीं मालूम तो अगली पीढ़ी का पतन निश्चित है। ऐसे जैन इतिहास भी हमारी अगली पीढ़ियों को मालूम नहीं है। जैन इतिहास का गौरव, जैन इतिहास की महत्ता, उसका दर्शन कराती हुई ये पुस्तक हम सबकी आंखें खोलेगी। कितनी महानता से और कितने गर्त की ओर हम जा रहे हैं, हमको खुद को भी एहसास होगा। इस ग्रंथ को पढ़ने से कई बातें पता चलती हैं। सबसे पहली बात तो ये पता चलती है कि जैन धर्म सिर्फ भारत का ही धर्म नहीं है, ये पूरे एशिया में और एशिया के बाहर भी फैला हुआ था। क्यों फैला हुआ था उसका कारण जानना चाहिए। क्यों फैला हुआ था? क्योंकि मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता है, मूलभूत उसके निर्माण की जो तत्व हैं, जो शक्तियां हैं, महावीर स्वामी ने उन पर जोर दिया है। क्या है वो? उसकी ज़रूरत आज भी साम्यवादी देशों को भी है, पूंजीवादी देशों को भी है और भारत और अफ्रीका और लातिन अमेरिका के विकासमान राष्ट्रों को भी है। क्या है वो? वो है त्याग के साथ उपभोग करना, जिसको उपनिषदों में कहा है तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ हृदय कस्यस्वित धनम। उपनिषदों के भी पहले महावीर स्वामी ने उसका अपरिग्रह का सिद्धांत। साथ ही महोत्सव समिति द्वारा महानुभावों का स्वागत सम्मान किया।
स्वागत सम्मान के उपरांत पालम नगर के भक्त बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ प्रतिष्ठित जिन प्रतिमाओं को लेकर भव्य रथ यात्रा के साथ जिन मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। भव्य रथ यात्रा के दौरान नगर के भक्त आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज ससंघ एवं माताजी के साथ झूमते नाचते हुए चल रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे भक्त भव्य रथ यात्रा के साथ नवनिर्मित मंदिर जी पहुंचते हैं, जहां आचार्य श्री के कर कमलों से मूल जिन प्रतिमा में मोक्ष संस्कार प्रदान किए। तदुपरांत सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा प्रतिष्ठित समस्त जिन प्रतिमाओं का अभिषेक किया गया। प्रतिमाओं का जिनाभिषेक करने के उपरांत भक्तों ने आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज ससंघ के सानिध्य में प्रतिमाओं को वेदिका पर विराजमान किया। वेदी पर जिनेंद्र प्रभु के विराजमान होने के उपरांत पालम नगर के भक्तों ने प्रभुवर का भक्तिमय पूजन किया। तदुपरांत महोत्सव में सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य अर्जित करने वाले श्री विकास जैन गंगवाल जी ने अपने विचार व्यक्त किए। महामहोत्सव का समापन हुआ है। बहुत ही भव्य कार्यक्रम था। महाराज श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। मेरे को सौधर्म इंद्र बनने का मौका मिला, जिसके लिए मैं सबका, अपने बड़ों का बहुत बहुत आभारी हूँ। मोक्ष कल्याणक महोत्सव की संध्याकालीन बेला पर भक्तों ने मंदिर जी पहुंचकर बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मंगल आरती की। प्रभु को उठाया मस्तक पर बैठाया, प्रभु को उठाया मस्तक पर बैठाया, पांडुक वन अभिषेक कराया, पांडुक वन अभिषेक कराया। अज
चरणों में आके तेरी आरती करो, आरती करो। रत्नों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। केसरिया होय आज हमारो रंग केसरिया, बोलो केसरिया, केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया। बोलो केसरिया, केसरिया होय आज हमारो रंग केसरिया। बोलो केसरिया, केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया। अरे आदिनाथ भगवान केसरिया, आदिनाथ भगवान केसरिया, मंदिर के भगवान केसरिया, मंदिर के भगवान केसरिया। बोलो केसरिया, केसरिया होय आज हमारो रंग केसरिया। बोलो केसरिया, केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया। अरे जिनी जिनी उड़े रे गुलाल के आओ रे मंदरिया में, ओ जिनी जिनी उड़े रे गुलाल के आओ रे मंदरिया में। अरे आओ रे मंदरिया में, आओ रे मंदरिया में, ओ आओ रे मंदरिया में, आओ रे मंदरिया में। अरे तन मन हर्ष अपार के आओ रे मंदरिया में, ओ तन मन हर्ष अपार के आओ रे मंदरिया में। अरे होली खेले महावीरा, कुंडलपुर में होली खेले महावीरा। आरती उतारू, आरती उतारू तुम्हें, आरती उतारू, आरती उतारू तुम्हें पल पल निहारो, आरती उतारू तुम्हें पल पल निहारो। प्रज्ञ सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो, प्रज्ञ सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो। मंगल आरती के उपरांत उपस्थित भक्तों को प्रतिष्ठाचार्य श्री जय कुमार निशांत जी द्वारा शास्त्र स्वाध्याय कराया गया। आप सोचो कर्मकांड से हो जाए अकेला, बिल्कुल नहीं होने वाला, और कर्मकांड के बिना हो जाए तो भी होने वाला नहीं है। तो इसमें भाव प्रधान है। जैसे एक मुनराज बिहार करते करते आ रहे थे, रास्ते में मेघ छा गए, जहां पहुंचना था वहां ना पहुंच करके अंधेरा हो गया, चलना मुझको, एक जगह रुक गए। वो जंगल में एक पत्थर पर बैठ गए सामयिक करने के लिए। एक चरवाहा आया, उसने देखा जैन साधु बैठे हुए हैं, ठंड का समय है, कुछ देर में ठंड लगेगी, जानवर आएंगे, वो परेशान करेंगे, क्या उपाय किया जाए। तो उसने जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी की, साधु जानवर के चारों तरफ इकट्ठी करके उसमें प्रज्वलित कर दी उसको। अब क्या हुआ, सुरक्षा हो गई नहीं हो गई, ठंड भी नहीं लगेगी और जानवर भी नहीं आएंगे। वो गया गांव में, इतने में थोड़ी देर में दूसरा चरवाहा आ गया। उसने देखा किसी ने साधु को आग में कैद कर दिया है, हवा चलेगी तो ये झुलस जाएंगे। उसने क्या किया, आगे क्रिया कैसी है, विपरीत। तो किसको पाप लगेगा, किसको पाप लगेगा, नहीं लगेगा। एक ने क्रिया की थी, उसके विपरीत क्रिया हुई है, लेकिन दोनों क्रियाओं में विपरीत होने के बाद भी भाव अच्छे थे, इसलिए किसी को पाप नहीं लगा। इसके साथ ही मोक्ष कल्याणक महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ। प्रभु के मोक्ष कल्याणक महोत्सव के उपरांत 4 दिसंबर 2022 को पालम विहार की पावन धरा पर निर्मित भव्य श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर पर कलशारोहण, ध्वजारोहण एवं मंदिर जी में विराजमान मूल नायक जिन प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक बड़ी ही भव्यता के साथ किया गया। महोत्सव के अंतिम दिन भक्तों ने सर्वप्रथम नवनिर्मित जिन मंदिर जी पहुंचकर आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज ससंघ के पावन सानिध्य में प्रतिमाओं को वेदिका पर विराजमान किया।
तदुपरांत सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा मूल नायक भगवान श्री महावीर स्वामी जी की दिव्य एवं मनमोहक प्रतिमा का क्रमानुसार महामस्तकाभिषेक किया गया। धन्य धन्य है लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक। मस्तकाभिषेक। प्रभु की अति सुंदर दिव्य प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक करते हुए समस्त भक्त अति हर्षित नजर आ रहे थे। ओम ह्रीं श्रीं विश्वादेवी वीरांतांजलिं स्नापयामः। ओम ह्रीं श्रीं विश्वादेवी स्नापयामः। ओम ह्रीं श्रीं विश्वादेवी स्नापयामः। महामस्तकाभिषेक के उपरांत भक्तों ने प्रभु की मंगल आरती करते हुए भक्ति का लाभ अर्जित किया। तदुपरांत उपस्थित महिलाओं द्वारा मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाले कलशों की शुद्धि की गई। इसके बाद पालम विहार के समस्त भक्तों द्वारा सामूहिक रूप से प्रभु का पूजन करते हुए झूम झूम कर भक्ति का लाभ भी अर्जित किया गया। घड़ी जन्म की आई, ओ शुभ घड़ी जन्म की आई, ओ शुभ घड़ी जन्म की आई, ओ शुभ घड़ी जन्म की आई। ओ जी हो शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई। ओ स्वर्गों से देव आए, ओ स्वर्गों से देव। दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो। जल चंदन अक्षत फूले दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट। पगले की आरती करूं, यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा। तत्पश्चात भक्तों को गणिनी आर्यिका श्री श्रुत देवी माता जी की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और परीक्षा में जो तर जाता है समझ लेना, वो मंदिर समझ लेने के अतिशय के रूप में आ जाता है। और आज चाहे वो महावीर भगवान हो या वासुपूज्य भगवान हो या पार्श्वनाथ भगवान हो, उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये कल प्रतिष्ठा नहीं हुई, ये ऐसा लगता है बहुत पुरानी प्राचीन प्रतिमाएं हैं। कुछ लोग तो वासुपूज्य भगवान को देखकर कह रहे थे कि माता जी ये प्रतिमा तो प्राचीन प्रतिमाएं कहाँ से आ गई। मैं बोले अभी प्रतिष्ठा होने वाली है। इसी क्रम में मंदिर जी के शिखर पर पहुंचकर जल से शिखर की शुद्धि करते हैं।
इस अवसर पर उपस्थित महानुभावों ने संपूर्ण कार्यक्रम के बारे में अपने विचार भी व्यक्त किए। इसके लिए पूरी कमेटी को बहुत ही साधुवाद। इन्होंने हर तरीका से तन से मन से धन से सब तक उनके इस कार्य को पूरा करवाया। हमारे संरक्षक महोदय ने धन्यवाद दिया। हम उनके बहुत आगे हैं कि उनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है। शिखर शुद्धि के बाद महोत्सव में महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज के सानिध्य में मंदिर के तीनों शिखर पर कलशारोहण, ध्वजारोहण आदि की मांगलिक क्रियाएं की गईं। इस प्रकार से पालम विहार में आयोजित हुआ ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का सानंद और उत्साहपूर्वक समापन हुआ, जिसमें अनेक क्षेत्रों से भक्तों ने उपस्थित होकर प्रभु के पंचोत्सव का लाभ अर्जित किया। दर्शकों, पालम विहार के भक्तों ने महोत्सव के प्रत्येक दिन प्रभु एवं गुरु भक्ति का पूर्ण लाभ अर्जित किया। आज भक्तों ने प्रभु के मोक्ष कल्याणक महोत्सव आदि के पावन दृश्यों के साथ सानंद रूप से महोत्सव का समापन किया। ये भक्तों का परम सौभाग्य ही है जो उन्हें इन पावन दृश्यों का अवलोकन करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। दर्शकों, पालम विहार पंच कल्याणक महोत्सव की अंतिम कड़ी में अब फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।